गर तुम न सुनोगे तो मेरी हमें आपकी खिदमत की तौफीक मिली है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ऊंची बोले आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। अल्लाह ताला ने इस आयत में ऐलान फरमाया कि तहकीक की कन्फर्म है, जाअकुम जो तुम्हारे पास आया ना, जा आया जा रसूलुल्लाह, जा रसूलुल्लाह, जा रसूलुल्लाह के नारे अहले मदीना उस वक्त लगाते थे जब हुजूर मदीने शरीफ में दाखिल हो रहे। जा मतलब आना, जा मिनल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से। मालूम है वो कौन है? वो अल्लाह का नूर है। हुजूर को खुद अल्लाह ने नूर कहा, सुभान अल्लाह। तहकीक की तुम्हारी जानिब जो आया अल्लाह की तरफ से, वो कौन है? हालांकि उसको इंसानी पर्सनालिटी में अल्लाह ने भेजा। कुरान में ये भी कहा, ये बशर कह दो कि हम तुम्हारे जैसे बशर हैं, यानी खुदा न कहना, ये नूर है, नूर। सुभान अल्लाह। इंसानी वजूद में, इंसानी पर्सनालिटी में हुजूर आए तो फिर रहमतुल लिल आलमीन का लिबादा होगा। अगर आपने हुजूर की पैदाइश सुन ली, कल मैं कानपुर में बताऊंगा कि हुजूर किनके लिए रहमत है। जानवरों की बात करूंगा मैं, कुत्तों की बात करूंगा, गधों की बात करूंगा, माओं की बात करूंगा, बेटियों की बात करूंगा, जिंदों की बात करूंगा, मुर्दों की बात करूंगा कि हुजूर किन के लिए रहमत है। आज मुझे थोड़ी सी बात करनी है कि हुजूर जो नूर बन के आए वो कैसे थे। ठीक है, बहुत कम हुजूर की पैदाइश पर बातें होती हैं। जो लोगों ने यूट्यूब सुना होगा तो वो फिर से रिवर्स करता हूँ। ये जमीन है उन्नाव की, ये करीब में सरकारे जाजमऊ में सरकारे शाला की चौखट नूर है, लखनऊ में सरकारे शामीना की चौखट, करीब में सरकारे मसूली, सरकारे देवा शरीफ, सरकारे बांसा शरीफ और सरकारे मजगवा शरीफ, शेख सुल्तान आरिफ शाह, शेख सारंग जैसे बुजुर्ग, और करीब में आपके शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी आराम कर रहे हैं। करीब में सरकाराने मशाइख सफीपुर शरीफ की चौखट, और फिर हम लोग जिनके साए में बैठे हुए हैं वो अजीम आस्थान फलक में आराम करने वाली अल्लाह की मुबारक जात से दोस्ती का शरफ पाने वाली एक वली कामिल की चौखट है। अल्लाह हमारे सरों को सलामत रखे, इस चौखट को सलामत रखे। नूर आया, थोड़ी सी बात सुन, ये नूर कैसा था? बच्चे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो नबियों के सरदार हैं, किसके? ऊंची बोले, आवाज समझ में आ रही है? थोड़ी सी और आवाज कम कर दे भैया, कम कर दे, आवाज कम रखें। मुझे थोड़ी सी गूंज पसंद नहीं है, बस सुकून से मुझे बोलने दें। आपने बहुत सारी मेरी बातें सुनी होंगी यूट्यूब में, तो मुझे सुकून से बात करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबियों के सरदार हैं। हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जो फरिश्तों के सरदार, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जनाबे जिब्रील ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी पैदाइश कब की है, मेरी उम्र कितनी है, मुझे नहीं पता। हाँ इतना मुझे पता है, जैसे अभी बड़े बुजुर्ग से पूछिए आप उन्नाव में कब आए, अरे बेटा मुझे नहीं मालूम, इतना मालूम है कि बाईपास पर कुल 2 दुकान, ऐसे लोग बता। हुजूर ने जिब्रील से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील कहते हैं मुझे याद नहीं। हाँ इतना याद है, एक सितारा अर्श आज़म के नीचे 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबे देखा है। अगर कहो तो फिर से रिवर्स करो ताकि लोग फिर से सुभान अल्लाह याद तो करो। मैं अपनी तकरीर सुनाता नहीं, याद कराता। समझ रहे? एक सितारा अर्श आज़म के नीचे 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 मर्तबे देखा है। अच्छा, पूरा शहर मिलके पता कर सकता है कि जिब्रील की उम्र कितनी हुई? नहीं पता। एक तारा 70,000 साल के बाद चमकता था, उसे जनाबे जिब्रील कहते हैं कि मैंने उसे 72,000 मर्तबे देखा। इतना सुनना था। सूफिया कहते हैं हुजूर ने अपनी पेशानी मुबारक से इमामा शरीफ हल्का सा हटाया
जनाब जिब्रील हुजूर के कदम शरीफ से लिपट गए, बोले आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबे चमकता था, जिसे मैंने 72,000 मर्तबे देखा है, वो इस वक्त आपकी पेशानी में चमक रहा है। आप कहते क्यों नहीं नूर वाला आया? हाँ तो उड़ा के बोलो नूर वाला आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर जब सबसे पहले, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट मैन, सबसे पहला आदमी कौन है? ऊंची बोले भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने सबसे पहला बंदा इंसानी वजूद में अगर किसी को बनाया है तो हजरत आदम। ये कहते हैं उलमा कहते हैं वो अबुल इंसान थे, इंसानों के बाप थे। ये कहते हैं वो अबुल बशर थे, बशर के बाप। मुझे ना कुछ ये ज्यादा भाई, बहुत उलमा किराम के सामने मुझे इज्जत न दें। हकीकी इज्जत के तो ये जिनकी वजह से मजलिसें कबूल हो जाती। देखिए भाई सुनिए, दुनिया में सबसे पहला आदमी कौन आया? बोले आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने सबसे पहला बंदा इंसानी सूरत में बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब इंतकाल करने लगे तो अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मेरे बेटे सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, तू दुनिया में आया, एक बात याद रखना मेरे बेटे शीस, जब कोई मुश्किल घड़ी आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंची बोले। जब कोई मुश्किल मौका आए तो मोहम्मद के नाम का वसीला देना। शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह सबसे रोज हमेशगी से रहने वाली जात, उसने आपको पहला बंदा बना के पैदा किया इंसानी वजूद में। मैं आपका बेटा, ये मोहम्मद कौन है? आप तो अबुल इंसान, इंसानों के बाप, अबुल बशर, बशर के बाप है। ये मोहम्मद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं अबुल बशर हूँ, सच है, मैं अबुल इंसान हूँ, सच है, लेकिन ये मोहम्मद अबुल अरवा, रूहों के बाप है। कहा मेरे अब्बू आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद? सबसे पहली जो जात है वो अल्लाह की, उसने आपको पैदा किया, आपका बेटा मैं, ये मोहम्मद दरमियान में कहां से आ गए? आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे बेटे शीस, जब जन्नत में मैंने आंख खोली तो मैंने क्या देखा? दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां अल्लाह का नाम लिखा था, उसी के सामने मोहम्मद भी लिखा था। मैं समझ गया अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई है, मोहम्मद वो जिसकी वजह से बनाई है। सुन मेरे बेटे, तेरे बाद जो तेरी औलादे नबी रसूल का जामा पहन के आएंगी ना, वो यूशा बिन नून होंगी, सुलेमान होंगे, इब्राहिम होंगे, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जुल्किफल होंगे, अय्यूब अलैहिस्सलाम होंगे, ज़करिया अलैहिस्सलाम होंगे, उज़ैर अलैहिस्सलाम होंगे। इन सारे नबियों रसूलों का काम यही होगा, जमीन को बराबर करें। क्यों? रसूलों के सरदार आने वाले, इनका काम नाज़िम की हैसियत से होगा। ये रास्ते की कंक्रीट को साफ करें। क्यों? आमिना के लाल आने वाले हैं। सबके जिम्मे एक काम होगा, हुजूर के लिए माहौल साजगार करें। सुभान अल्लाह कहते हैं। अब सुने आप, जब ये नूर पानी का कतरा होता है, पानी का कतरा, आपकी पीठ में एक पानी का कतरा है। अगर आप एक बेटे के बाप हैं तो पानी का एक कतरा है। जब आप अपनी बीवी से मिलते हैं तो यही पानी का कतरा बीवी के पेट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, समझिए भाई। और दूसरा आदमी साहिब औलाद बैठा हुआ है, कोई शर्म की बात नहीं, अल्लाह का सिस्टम है बनाया हुआ, निजाम है। जब मियाँ बीवी इकट्ठा होते हैं तो पीठ में वो पानी का कतरा होता है जो माँ के पेट में चला जाता है और जिससे बच्चे की पैदाइश होती है। एक खामोशी से बात सुन ले, जब यही कतरा अपनी माँ के पेट में जाता है ना, तो फरिश्ते उस कतरे को अपने हाथ में लेते हैं, उसे अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं। कहते हैं मेरे मौला, इस कतरे का क्या किया जाए? इसे बनाना है कि बिगाड़ना है? यानी इससे बंदा बनाना है कि इसे खराब करना है? अल्लाह फरमाता है कि नहीं, इससे एक बंदे को पैदा करना है, एक इंसान बनाना है, अपना बंदा बनाना है।
तो फरिश्ते कहते हैं मेरे मौला तो ये बता दे ये जो पानी के कतरा है इससे जो बंदा बनेगा उसकी कब्र कहाँ बनेगी, उसकी कब्र कहाँ बनेगी? तो अल्लाह कहता है इसकी कब्र उन्नाव के कब्रिस्तान में बनेगी। तो फरिश्ता सीधे उस पानी के कतरे को लेकर उन्नाव की कब्रिस्तान में आता है, वहां की मिट्टी उठाता है, फिर उस पानी के कतरे को वैसे ही गूंथता है जैसे माँ बहनें आटा गूंथती हैं, फिर उसको माँ के पेट में डालता है। 4 महीने के बाद पतली पतली उंगलियां, आंखें, सर, दिमाग, नसें, दिल, अतड़ी, पचौनी, ये सारी चीजें अल्लाह के हुक्म से बनाई जाती हैं। जब ये चीजें बनती रहती हैं, सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं कुदरत के जलवे देखो, माँ के पेट में बच्चा होता है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कह सकते हैं। सूफी साहब कहते हैं जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, माँ खाती है अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता है बच्चे के हिसाब से। जरा हाथों को उठा के बोल दो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऊंची बोलो ऐ अल्लाह तेरा। सही बताओ अगर हमें भी माँ के हिसाब से मिल गया होता तो हम निकल गए होते, गोश्त का लोथड़ा बन के जमीन पे बह गए होते, लेकिन माँ ने खाया अपने हिसाब से, हम अपनी माँ के पेट में थे, हमें दिया अल्लाह ने हमारे। सही है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब सुने आप, ये पानी के कतरा उस कब्रिस्तान की मिट्टी से गूंधा जाता है जिस कब्रिस्तान में उसकी तदफीन अमल में आने वाली होती है, यानी उसकी मिट्टी जिस कब्रिस्तान में होती है। समझ गए? अब इंसान बिजनेस के लिए यूगोस्लाविया, चेचेनिया, रूस और अबू ज़हबी, मस्कत, ओमान, गल्फ कंट्री, लंदन, यूरोप कहीं भी चला जाए और वहां जाके मर जाए, 1 महीने 2 महीने के बाद, चाहे 6 महीने के बाद उसकी लाश को उन्नाव आना ही पड़ेगा, उसकी बॉडी को आना ही पड़ेगा। उसी कब्रिस्तान में उसको दफन होना है जिस कब्रिस्तान की मिट्टी से उस पानी के कतरे को गूंधा गया था। समझ गए? पढ़े लिखे लोग समझ गए? चुपके से एक सवाल करूं, उलमा मुस्कुराएं, आप इनके चेहरे को देख के सुभान अल्लाह कह सकते हैं। समझ गए? अगर मेरा खमीर उन्नाव की कब्रिस्तान में बना है तो मैं इलाहाबाद, प्रतापगढ़ में दफन नहीं होंगे, मुझे उन्नाव आना ही पड़ेगा। ठीक है? चाहे जिंदगी में आऊं चाहे मरने के बाद, किसी न किसी बहाने से मुझे यहाँ आना पड़ेगा। चुपके से एक सवाल करता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कहाँ है? बोलिएगा भाई, बोलिए, ऊंची बोले। मदीने शरीफ में। जो लोग समझते हैं वो बोलते हैं, वो जवाब कुछ भी हो भाई, लेकिन बोलना चाहिए ना। मदीने शरीफ बोले, मक्के शरीफ बोले, वो तो पता चलेगा बाद में ओरिजिनल क्या। मदीने शरीफ में कहाँ पे है? ऊंची बोले। हुजूर की मजार शरीफ मदीने शरीफ, मदीने शरीफ में कहाँ है? मस्जिद नबी शरीफ के बगल में अम्मी आयशा का मकान है, उसी मकान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए। मैंने बता दिया कि पानी का वो कतरा जिस कब्रिस्तान की मिट्टी से तैयार होता है उसकी कब्र शरीफ वहीं पर बनती है, उसकी कब्र वहीं पर बनती है। हुजूर की कब्र शरीफ कहाँ है? अम्मी आयशा के मकान में, हुजूर की मस्जिद के बिल्कुल बगल में। इस जमीन के बारे में हुजूर ने क्या कहा था? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जिस जमीन में हुजूर की कब्र, इसी जमीन के बारे में हुजूर ने फरमाया था, मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक की जमीन ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत के बागों में से एक बाग। जरा सोचो, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, ऐसा नबी मिला जिसका खमीर जन्नत की मिट्टी से तैयार हुआ। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब यही जो नूर है ना, हुजूर का जो नूर था, पानी का कतरा जो बाप की पुष्ट पीठ में रहता था, मियाँ बीवी इकट्ठा होते थे तो बीवी के शिकम में आता था, ट्रांसफर होता था। लेकिन इसकी एक और खासियत थी, जब ये नूर किसी नबी की पीठ में आता था तो उसकी पेशानी पर चमकता था। मोहब्बत से बोलो। वो मेरे भाई ने क्या पढ़ा कि एक नामे मुस्तफा है जो बढ़कर घटाने, वरना हाँ दुनिया के हर उरूज में पिन्हा जवाल है। पिन्हा पोशीदा के माने में, दुनिया के हर उरूज में पिन्हा जवाल है, बस एक नामे मुस्तफा है जो बढ़कर घटाने। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा शेर।
अच्छे शेर कोट की जाते हैं मेरे भाइयों की तरफ से। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब अपने बाप की पुश्त में हुजूर का नूर आगे बढ़ता रहा, हुजूर के अब्बू हैं हजरत अब्दुल्ला, उनसे पहले आए अब्दुल मुत्तलिब, उनसे पहले आए जनाब हाशिम, उनसे पहले आए जनाब अब्द मुनाफ, वो बेटे हैं कुसई के, वो बेटे हैं किलाब के, वो बेटे हैं मुर्रा के, वो लुई के, वो फेहर, वो निजार, वो अदनान तक उसके ऊपर नूर मुस्तफ़ा के जो वारिसीन थे, वारिस थे, उनकी पेशानी पे नूर मुस्तफ़ा चमकता था। थोड़ी सी खामोशी सुने आप, हुजूर की पैदाइश बयान कर रहा हूं, ठीक है। हुजूर के परदादा के अब्बू का नाम था हजरत अब्द मुनाफ, ऊंची बोले, अब्द मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में एक बड़ी हसीन लड़की से हुई थी। अब्द मुनाफ की पेशानी पर नूर मोहम्मदी चमकता था। जब उनकी शादी मक्के शरीफ में एक अजीम लड़की से हुई, जब ये मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो नूर मोहम्मदी जो पेशानी पे चमकता था, जो पुश्त में पीठ में था, वो उनकी बीवी के पेट में चला गया। 1 साल के बाद उनके घर में एक सबसे हसीन बेटा पैदा हुआ। इसी को दुनिया हुजूर के सगे दादा, सगे परदादा हजरत हाशिम के नाम से जानते हैं। ये हाशमी खानदान, ये हाशमी खानदान है, इन्हीं की नाम से ये खानदान खूब शोहरत पाया है। जनाबे हाशिम पैदा हुए, जनाबे हाशिम जब बड़े हुए तो वही नूर मोहम्मदी इनकी पेशानी में चमका। बच्चे हैं, इधर इधर देखो, इधर देखो, सबको बाद में शीरनी मिलेगी, ठीक है। मुझे बच्चों से बड़ी मोहब्बत है, कोई डांटे नहीं भाई, लेकिन बच्चे बोलना नहीं, ठीक है। अल्लाह बच्चों पे करम फरमाए, माए हैं, बच्चों को लिबास पहना के, टोपियां पहना के हुजूर की मजलिस में भेज दी, बड़ी बात है। अल्लाह बच्चों के कदम में बड़ी बरकतें अता फरमाए। बस बात करें, इशारे से खामोश कर दो, डांटना नहीं, मारना नहीं, मुझे तकलीफ होती है। हुजूर तो इसीलिए आए थे ना, कोई किसी बच्ची और बच्चे पर जुल्म ना करे। सुभान अल्लाह, कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा हजरत हाशिम, जिनकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमका, उनकी शादी मालूम है कहाँ? वो बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जा रहे थे, मुल्क शाम जिसका एक नाम है सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क। इसी दमिश्क शहर में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आराम कर रहे हैं। आप जोर से सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार हो या ना हो, नाम ऐसा है कि बोल सकते हैं। इसी दमिश्क शहर में हजरत खालिद इब्न वलीद अल मारूफ सैफुल्लाह आराम कर रहे हैं। इसी दमिश्क शहर में हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। अगर बोलने का वादा करो बता दो, इसी दमिश्क के करीब में कब्रिस्तान है जिसे बाबू सगीर कब्रिस्तान कहते हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत अमीर मुआविया भी आराम कर रहे हैं। आपके हाथ उड़ जाएं उस नाम को सुन के। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं, जिसके नाम की सारी बरकतें कायनात में तकसीम हुई हैं। इसी कब्रिस्तान में वो अजीम शहजादी है जिसे इमाम हुसैन की सगी बेटी मखदूमा सुकैना के नाम से जाना जाता है। वो इराक में सकीना को सुकैना इसलिए मैं मानना चाहता हूं। इसी कब्रिस्तान में कोई खामोश ना हो, जरा उस नाम को सुनने से पहले अपने हाथों को डाके बोल दें सुभान अल्लाह। इसी बाबू सगीर कब्रिस्तान में कैसी मुबारक खातून आराम कर रही हैं, जो सरकार इमाम हुसैन की सगी बहन है, इमाम हसन की सगी बहन है, जनाब मोहसिन की सगी बहन है, औनो मोहम्मद की माँ है, मखदूमा खदीजा की नवासी है, मखदूमा फातिमा की बेटी हैं, जो जनाबे अब्दुल्ला की बीवी हैं, जो जनाबे हजरत जाफर की बहू हैं, हुजूर की खून इल्म की वारिसा हैं, जिनको दुनिया सानिये ज़हरा मखदूमा ज़ैनब के नाम से जानता है। इसी मुबारक कब्रिस्तान में आराम कर रही। अल्लाह उन बारगाहों की हाजिरी की तौफीक सबको अता फरमा दे। हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम गए। बिजनेस करके जब वापस आ रहे थे तो मालूम है, जब जाने के लिए निकले तो रास्ते में एक शहर पड़ा। इस शहर को उस वक्त यसरब कहते थे, इस वक्त मदीना। जो जाना चाहता था उसने जल्दी से सुभान अल्लाह कह भी दी। हाँ है कि नहीं? पहले इसे यसरब कहते थे, अब इसे मदीना कहते हैं। ये मालूम है कैसा शहर था, उलमा जानते हैं। जब पूरी दुनिया में कोई आदमी बीमार नहीं होने पाता था तो यसरब में आके बीमार हो जाता था। पूरी दुनिया में जिसे कहीं भी बीमारी नहीं मिली वो यसरब में आके बीमार हो जाता था। लेकिन अब सुन ले, आमीना के लाल के कदम जब से इस शहर में आए, जो मरीज कहीं न ठीक हो पाए मदीने की मिट्टी उठा के चूम ले, अल्लाह उसे शिफा दे। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से।
हुजूर के सगे परदादा जनाब हाशिम मक्के से निकले अपनी बीवी से जुदा होके और मुल्क शाम बिजनेस के लिए निकले ना, तो रास्ते में यसरब जिसे अब मदीना कहते हैं वहां कयाम किया। वहां कयाम किया तो उनकी पेशानी पे नूरे मोहम्मदी चमका। तो एक खानदान था जिसे खानदान बनु नज्जार कहते हैं। इस खानदान के लोगों ने उनकी पेशानी पे नूरे मोहम्मदी देखा तो लालच पड़ गई। बोले अपने घर वालों से, बोले ये लड़का बड़ा खुश नसीब है, इसकी पेशानी पे नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, क्यों ना अपनी बेटी इसके निकाह में दे दें ताकि ये नूर मेरी बेटी के घर पेट में आ गया। बात आगे बढ़ी ना तो मालूम है उस वक्त उनकी शादी कबीले बनु नज्जार में एक अजीम लड़की थी जिसका नाम था हजरत सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। उनसे हुजूर के परदादा हजरत हाशिम का रिश्ता हो गया। किस शहर में? मदीने में। ये वही खानदान बनु नज्जार है जिस खानदान की लड़कियों ने हुजूर के मदीने में एंट्री करते वक्त नात के शेर पढ़ के दफ बजा बजा के इस्तकबाल किया था। तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा। समझ रहे? हुजूर के सगे परदादा हजरत हाशिम की शादी मदीने शरीफ में मखदूमा सलमा के साथ हो गई। आपने अपनी बीवी के साथ कुछ दिन कयाम फरमाया और कयाम के बाद अपनी बीवी को छोड़ा। उस वक्त नूरे मोहम्मदी उनकी पुश्त से होके उनकी बीवी के पेट में आ गया था। जितने लोगों ने इशारे की जबान समझी है वो सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मदी अब अपनी सगी परदादी के पेट में आ गया। ये बिजनेस के लिए मुल्क शाम गए। मुल्क शाम में शहर जिसे गजा कहते हैं, गजा फलस्तीन में भी है। मुल्क शाम जैसे वहां पर ये पहुंचे उनका इंतकाल हो गया हुजूर के परदादा का। उनकी कब्र शरीफ गजा मुल्क शाम में है। उसके बाद जनाबे हाशिम के बेटे 1 साल के बाद पैदा हुए। इन्हीं को दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। इनकी पैदाइश मदीने शरीफ में हुई। 9 साल तक इनकी परवरिश मदीने शरीफ में होती रही। 9 साल के बाद ये फिर मक्के शरीफ वापस आए। कब? जब इनकी पेशानी पे नूरे मोहम्मदी चमकने लगे। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए। एक शेर पढ़ दूं? जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। मोजज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मेरे आका का नूर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका तो लालच बढ़ी मक्के वालों की, इसे बुला लिया जाए। 9 साल के बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को मक्के शरीफ बुलाया गया और यही काबे के मुजाविर, काबे के मुतवल्ली, काबे के निगरां, ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले करार पाए। नूरे मोहम्मदी इनकी पेशानी पर चमकता था। जब ये बड़े हुए तो फिर इनकी शादी मक्के शरीफ में एक हजरत उमर नाम के बड़े अजीम बुजुर्ग थे, उनकी बेटी का नाम था हजरत फातिमा। नाम याद रहेगा? बरकत के लिए सुभान अल्लाह कहते चले। हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे जब नूरे मोहम्मदी चमका तो हजरत उमर की लालच बढ़ी। हजरत उमर की एक बेटी थी, उसका नाम था हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह कहते। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम है, फातिमा हुजूर की खादिमा का भी नाम है, फातिमा हुजूर की बेटी का भी नाम है, फातिमा हुजूर के सगे चचेरे भाई चौथे खलीफा मौला अली की माँ का भी नाम है, फातिमा इमाम हुसैन की बहन का भी नाम है, फातिमा इमाम हुसैन की बेटी का भी नाम है, फातिमा इमाम हुसैन की नवाजी का भी नाम है, और फातिमा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा। सूफिया फरमाते हैं जिसकी औलाद न हो नियत कर ले कि औलाद होगी तो उसकी बेटी होगी तो उसका नाम फातिमा रखेंगे। अल्लाह इस नाम की बरकत से उसे औलाद जरूर देगा इंशाअल्लाह। नहीं देगा तो फिर फातिमा की मोहब्बत देगा, फातिमा का फैज देगा माँ बाप को इंशाअल्लाह। ये नाम बड़ा प्यारा है सुभान अल्लाह। अब ये टॉपिक नहीं है। उनकी शादी हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादी मखदूमा फातिमा बिनते उमर से हुई। वही नूरे मोहम्मदी जो उनकी पेशानी में था और पेशानी में था, पुश्त में था, जो चमकता था, उनकी बीवी के पेट में आया। इशारा समझते हैं? जब मियाँ बीवी इकट्ठे एक बिस्तर पे आए तो उनकी बीवी के पेट में आया। अब मखदूमा फातिमा के शिकम में, फातिमा बिनते उमर के शिकम में हुजूर तशरीफ लाए। 1 साल के बाद उनके घर में एक नौजवान
होकर के जिसे दुनिया याद करती थी हजरत अब्दुल्ला के नाम से, वो उनकी गोद में पैदा हुआ। आपको इस नाम पर सुन के फख्र से सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये नाम जिसे बड़े होकर के नौजवानी के दिनों में लोगों ने हुजूर के अब्बू के नाम से जाना, लेकिन ये ज्यादा उम्र इनकी नहीं। उनका नाम था हजरत अब्दुल्ला। हुजूर के अब्बू पैदा हुए, इनकी हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। अब जब नूर मोहम्मदी अपने असली सेंट्रल पॉइंट पे आ गया, अब तो कह सकते हो ना, नूर वाला आया, नूर लेके आया। हाथों को उठा के बोलो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। सुभान अल्लाह। अपने सेंट्रल पॉइंट दारुल खुलाफा, राजधानी सल्तनत पे आया। जनाब अब्दुल्ला की पेशानी पर जब ये नूर चमकता था तो मालूम है इनकी कितनी बड़ी शोहरत। उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक फारस में, जिसकी राजधानी बगदाद शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन है, वहां पर खुसरू परवेज नाम के बादशाह की थी। एक हुकूमत इटली में थी जिसको रोम कहा जाता है, वहां के बादशाह हिरकल के पास। मालूम है उसके पास एक बेटी थी। तवज्जो है कि नहीं है? कहीं और कोई और काम ना कीजिए भाई, थोड़ी सी तवज्जो रखें। हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात है कि नहीं? सुने माशा बैठे बैठे, इधर भाई ना ना, अब आगे बैठे, बुजुर्गों को आगे बैठे। अल्लाह सलामत, पता नहीं किसके कदम की बरकतों से अल्लाह महफिल कबूल फरमा दे। और फिर हमारे इन बुजुर्गों की आंखों ने पता नहीं हुजूर मुफ्ती आजम को देखा होगा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा होगा, हुजूर मुहद्दिस आजम, पुरानी आंखें, अल्लाह सलामत रखे। मालूम है उस वक्त दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी। एक इटली में थी, एक फारस में थी, मदाइन में। तो मालूम है इटली के बादशाह के पास एक बेटी थी, उसकी बड़ी हसीन और जमील थी। वो कहता था अपने वज़रा से, कैबिनेट मंत्रियों से, मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता जो इतना हसीन लड़का जो पूरी दुनिया में अकेला हो, मुझे वो चाहिए। नजूमियों ने कहा एक सबसे हसीन लड़का जमीन पर है लेकिन बहुत दूर है। कहा कहाँ? कहा मक्के में है। कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। कहा उसकी खूबी क्या है? तो नजूमियों ने कहा उसकी खूबी है कि उसकी पेशानी पे जो नूर चमकता है वो नूर सूरज और चांद की चमक को भी फीकी कर देता है। मालूम है हिरकल रूम इटली के बादशाह ने अपनी सगी बेटी का रिश्ता हुजूर के अब्बू के लिए भेजा। हुजूर के अब्बू ने इनकार कर दिया। एक काहिना जादूगरनी बड़ी तेज तर्रार दबंग लड़की थी मक्के में, उसने जनाबे अब्दुल्ला को देखा, कहा ताल ताल ताल, इधर इधर। जनाबे अब्दुल्ला करीब गए, बड़े शर्मीले थे, बोले क्या बात है? उसने आपकी पेशानी पे चमकता हुआ नूर देखा, लालच आ गई। बोले अब्दुल्ला, बोले क्या बात है? बोले मुझसे शादी करोगे? फरमाया ना ना ना। बोले क्यों? बोले तेरी पेशानी पे जो नूर चमक रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये नूर मेरे शिकम में आ जाए। जनाबे अब्दुल्ला चुपचाप घर वापस आ गए। तुझसे मुझे शादी नहीं करनी है। वापस आए तो घर के लोगों से कहा मुझे डर लगता है, लोग बार बार मेरे लिए रिश्ते की बात करते हैं। तो लोगों ने कहा रिश्ता करते क्यों नहीं? जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया मैं कैसे रिश्ता करूं, मेरी शादी तो हो गई है, मेरी शादी तो हो गई है। लोगों ने कहा ना ना ना, अभी आपकी शादी कहाँ हुई है? अभी कहाँ आपकी शादी हुई है? आप कहते मेरी शादी हो गई। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं खाने काबा के साए में सो रहा था, मैंने क्या देखा? मैं अर्श आजम के नीचे हूँ, फरिश्तों के हूराने बहिश्त के झुरमुट में हूँ, अल्लाह की रहमतों ने घेर रखा है। उस वक्त ऐलान हो रहा है ऐ अब्दुल्ला तेरा रिश्ता आमिना नाम की लड़की से हो रहा है, खबरदार इसके अलावा किसी और से रिश्ता ना करना। तो मैं तो जानता हूँ कि मेरा रिश्ता कोई आमिना नाम की लड़की से हो गया। खानदान के लोग तड़प गए, बोले वाह आमिना नाम की लड़की से? वो लड़की तो इसी मक्के में रही। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिनकी माँ का नाम है मखदूमा बर्रा। क्या नाम है? बर्रा। बर्रा के मतलब नेक काम करने वाली। उनके शौहर का नाम था जनाबे वहाब। वाव तो चश्मी है बे वहाब। वहाब के माने होते हैं अता, बख्शिश के माने होते हैं। ये मियाँ बीवी हैं, जब इकट्ठा हुए थे इनके घर में एक बेटी पैदा हुई थी जिसको दुनिया बीबी आमीना कहती है। सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर के सगे अब्बू जनाबे अब्दुल्ला का रिश्ता हजरत बीबी आमीना से हो गया। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक नूर की मैंने हिस्ट्री बताई, वो शुरू से लेकर मैंने भागते हुए हुजूर का नूर। अब देखें आप, हुजूर अपने बाप की पेशानी पे पुश्त में है, अब शादी हो गई। सुभान अल्लाह। अब हुजूर की अम्मी जान, हुजूर के अब्बू जान, इनके नामों पे हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह।
हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। खुश हो जाएंगे ना तो हुजूर की माँ बाप का फैज मिलेगा। सरकार गौस पाक ने बशारत में फरमाया, एक बुजुर्ग को जिसकी दुआएं कबूल ना हो, हुजूर की अम्मी, हुजूर की अब्बू और हुजूर की नानी और हुजूर के नाना के वसीले से दुआ मांगे, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल कर लेगा। याद रहेगा, हुजूर की माँ का नाम आमिना, हुजूर के अब्बू का नाम अब्दुल्ला, हुजूर की नानी का नाम जनाब मखदुमा बर्रा, हुजूर के नाना का नाम जनाब वहाब है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। ये नाम अगर याद रहा तो इसको दुआओं में वसीले के तौर पर लाइएगा इंशाअल्लाह। मालूम है अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अम्मी और अब्बू रिश्ते के बाद इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हुए ना तो हुजूर का नूर जनाब अब्दुल्ला की पुश्त से अम्मी आमिना के शिकम में। एक मिनट अगर कहो तो बता दूं वो कौन सा महीना था जिस महीने हुजूर का नूर अपनी माँ के पेट में आया है? कि चले गए कहीं आप? अरे कुछ हाँ हूँ करेंगे। मुबारक जमीन है। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब से, वो कौन सा महीना था जिस महीने हुजूर का नूर अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के पेट में आया? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आप फरमाते हैं वो रजब शरीफ का महीना था। ऊंची बोले, ऊंची बोले। सूफिया फरमाते हैं जिसकी औलादे ना हो वो इंतजार करे रजब के महीने। उलमा से गुजारिश है अपने मुक्तदियों से मुतवस्सिरीन से बताया करे, जिसकी औलाद ना हो इंतजार करे रजब के महीने का। रजब का महीना आ जाए तो इस यकीन, इस एतमाद पर अल्लाह की बारगाह में वो तवज्जो रखे, अल्लाह करम फरमाएगा। तो इस महीने हुजूर के अब्बू की पुश्त से नूर मोहम्मदी अम्मी आमिना के शिकम में आया था, और करम होगा तो फिर मेरे घर में मेरी बीवी की कोख आबाद हो जाएगी। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हुजूर अपनी माँ के पेट में किस महीने आए? मैं बैठा हुआ हूँ, सोच के बताइए, मैं भी आराम कर लूँ, आप भी आराम। ना मुझे थकना ना आपको थकना। बात करके मशवरा करके इकट्ठा बताइएगा। हुजूर अपनी माँ के पेट में किस महीने आए? रजब शरीफ के महीने। ठीक है। मैंने पूछा सूफी साहब से वो कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था जिस दिन हुजूर अपनी माँ के पेट में आए? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहते हैं जुमा का दिन था। एक मिनट, हाथों उड़ाओ, हाथों उड़ाओ। इसे याद रखोगे, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को बताना कि हुजूर अपनी अम्मी के पेट में जुमा की रात आए, रजब के महीने में आए थे। फिर मैंने पूछा सूफी साहब की बिला से, अच्छा अब इतना बताया है तो ये बता दे वो घड़ी क्या थी, वक्त क्या था, किस वक्त हुजूर अपनी माँ के पेट में आए थे, किस वक्त आए थे? तो मुस्कुराने लगे। फरमाते हैं ये राज है, अल्लाह के हर वली को पता। हुजूर अपनी अम्मी और अपने अब्बू के मिलने का वक्त हर वली जानता है, लेकिन जब रजब का वो महीना आता है, वो रात जुमा की आती है, वो वक्त होता है, हर वली चाहे माँ के पेट में हो और चाहे बाप की पीठ में हो, रूहों की दुनिया में हो, चाहे अपनी खानकाह अपनी मज़ार शरीफ में हो, हुजूर की बारगाह में सारे औलिया खड़े होकर अदब के साथ सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलाम। याद रहेगा हुजूर किस महीने अपनी माँ के पेट में ट्रांसफर हुए थे? रजब, रात जुमा की थी। सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना कहती हुजूर मेरे शिकम में आए तो मेरे जलवे देखने के लायक। अम्मी आमिना कहती जब हुजूर मेरे पेट में आए ना तो कभी कभी मुझे रस्सी और डोल लेके कुएं पर पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, वहां का दस्तूर था। अम्मी आमिना कहती जैसे मैं रस्सी और बाल्टी लेके कुएं के करीब जाती ना तो मैं बाल्टी रस्सी रख के देखती, देखो पानी कितना नीचे है, पानी कितना नीचे है। अम्मी आमिना कहती मैं देखती पानी कितना नीचे है। कोई खामोश ना रहे। अम्मी फरमाती आमिना मैं देखती पानी कितना नीचे, वाटर लेवल कितना नीचे है। बोले मैं क्या देखती, पानी नीचे से खुद मचल के मुझे देखने के लिए ऊपर आ जाया करता था और कहता था ऐ आमिना मुबारक हो तेरे पेट में रसूलों के सरदार आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दे, जवाब दे माशाअल्लाह। मेरे आका अपनी माँ के पेट में आए हुए 2 महीने हुए। कितने? रजब के महीने में आए, शाबान का महीना आया, रमजान का महीना शुरू हुआ, रोजे फर्ज नहीं थे, अभी तो ये सिस्टम नहीं था। हुजूर तो अपनी माँ के पेट में हैं। 2 महीने के हुजूर जब अपनी माँ के पेट में हुए ना तो हुजूर के अब्बू हजरते, आवाज इकट्ठा दिया करो भाई,
हजरते अब्दुल्ला अपनी बीवी अम्मी आमिना के पास आए, बोले ऐ मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस करने के लिए मुल्क सीरिया जाना चाहता हूँ और तुम्हारे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी है, अल्लाह उसको सलामत रखे। आवाज आई, वो भी सलामत रहेगा, उसके सत्ते में कायनात भी सलामत रहेगा। जनाब अब्दुल्ला अपनी बीवी से इजाजत अम्मी आमिना से पूछ करके घर से बाहर निकले। अम्मी आमिना कहती मैं दरवाजे तक अपने शौहर को रुखसत करने आई, मेरा शौहर बिजनेस करने के इरादे से निकला। अभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे ग्रुप के साथ मदीना शरीफ हो करके मुल्क शाम गए। मुल्क शाम में बिजनेस करके पूरे ग्रुप के साथ हुजूर के अब्बू वापस मक्के आ रहे थे कि मक्के से वही 480 किलोमीटर के फासले पर वही शहर जिसे मदीना कहते हैं, आपने वहां कयाम किया। अपने तंबू कनात नसब करके पूरे काफिले के लोगों ने वहां आराम किया 2-3 दिन। उस वक्त हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ गई, भरी जवानी है, अभी 22-23 साल उम्र शरीफ है। हुजूर की अम्मी की उम्र शरीफ बमुश्किल 21 साल के आसपास, बकिया कुछ खता हो तो अल्लाह माफ। मालूम है हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। कहाँ जाते? इस उनकी सगी दादी, हुजूर की सगी परदादी मखदूमा सलमा का मईका वही मदीना। आप वहां चले गए, घर के लोगों ने बड़ी इज्जत की और बड़े बड़े हकीमों के पास, यानी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल, बड़े बड़े अतिब्बा के पास तबीब गए। लेकिन आप यकीन करें मरज बढ़ता गया जो दवा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का भरी जवानी में मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दर्द को उन माओं से पूछो जो भरी जवानी में बेवा हो चुकी हैं। न कोई व्हाट्सअप था, न कोई न्यूज़ चैनल था, न कोई अखबारात थे, न इंस्टाग्राम, कुछ भी न था कि मक्के खबर पहुंचा दी जाती ऐ मक्के वालों रोना शुरू कर दो, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। किसी को खबर नहीं। मालूम है हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ कहाँ बनाई गई? दारे नाबिगा में, दारे नाबिगा में बनाई गई। हुजूर के अब्बू की कब्र बनाई गई दारे नाबिगा में। हुजूर के अब्बू को दफन कर दिया गया। अगर कहो तो एक बात हुजूर के अब्बू की कब्र के हवाले से कर दो। 1978 में 1978 में अल बुरहान नाम के किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अमीन शाह साहबुल्ला फरमाते हैं मैं मदीने शरीफ गया था तो मुझसे ठेकेदार अब्दुल लतीफ साहब ने फरमाया हुजूर अगर कुछ दिनों पहले आप मदीने आए होते तो हुजूर के अब्बू के जलवे देखते। मैंने कहा क्या मतलब? तो बोले अभी कुछ दिनों पहले मस्जिद नबवी शरीफ को बढ़ाया जा रहा था, दीवार की बढ़ोतरी हो रही थी, नमाजी ज्यादा छोटी मस्जिद, इसकी बढ़ोतरी कुशादगी वसी किया जा रहा था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। जब खुल गई तो अब्दुल लतीफ कहते हैं हुजूर के अब्बू का चेहरा देखने वालों में मैं भी शामिल। अगर सब न बोलें तो अब तो बोलेंगे। वो कहते हैं खुदा की कसम हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी, इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। और ये कब जमीन से दुनिया से गए थे? अभी हुजूर अपनी माँ के पेट में है 2.5-3 महीने के। समझ रहे हैं? और कहो तो एक बात बता दूं, उस वक्त मदीने शरीफ में आला हजरत फाज़िल बरेलवी के खलीफा कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात से थे। वो कहते मुझे खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई है तो मैं भी दौड़ा गया। ये मदीने के मशहूर इंसान थे। तो मालूम है ये कहते हैं मुझे हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमने की तौफीक मिली थी। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे इन भाइयों बुजुर्गों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे जो हुजूर के अब्बू की पाकीज़ा करामत नूर को सुन के फ़ख्र और इंबिसात की लहरों में गर्क है। जरा फिर से माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले अपने अपने मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुतुब मदीना कहते हैं ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी चूमी ना तो उस वक्त मेरी दाढ़ी के ये बाल देखना भाई, ये दाढ़ी के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार पे मस हो गए थे। मेरी दाढ़ी की ये बाल हुजूर के अब्बू की रुखसार पे मस हो गए थे। बाद में नामालूम जगह 6 कब्रें 6 और सहाबा वहां दफन थे, उनको उठा करके हुजूर के अब्बू की नाश मुबारक को उठाकर बकी शरीफ में ट्रांसफर किया गया नामालूम जगह पर।
ठीक है, ये समझ गए। आप अगर चाहते हैं और इसकी गहराई में जाना, किताब मैंने खरीदी थी 2010 में मक्के में जमजम टावर में। तब इस किताब की कीमत तकरीबन 1200 रुपए के आसपास एक किताब, अब तकरीबन 1800 के आसपास होगी। किताब का नाम है निशानाते अर्ज़े नबवी। किताब लिखने वाला मिसबाहुद्दीन शकील है, ठीक है। इस पर मुकदमा लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद, ये सुन्नी अकीदे के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया लाहौर के। ये किताब मैंने खरीदी थी। किताब का नाम याद रखिएगा, निशानाते अर्ज़े नबवी। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मुबारक मौजूद है। देख लीजिएगा यूट्यूब आप कभी मोबाइल के जरिए से PDF निकाल करके, ठीक है। सुने आप, कुतुब मदीना कहते हैं जब मैं हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तदफीन के बाद वापस आया तो मुझसे मेरे मुरीदों ने कहा, हुजूर जिस वक्त आपने अल्लाह के नबी की पेशानी का बोसा दिया था उस वक्त आपकी दाढ़ी के ये बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे थे। हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे थे। इतना सुना तो कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी खड़े हो गए, कैंची मंगाई और अपनी दाढ़ी के नीचे वाले बालों को काट करके शीशी में रखा और रख करके फरमाया इसे ऊपर रख, और फिर फरमाया खबरदार ऐ मेरे मुरीदो, इसे कभी इस नियत से मत देखना ये ज़ियाउद्दीन की दाढ़ी के बाल हैं, इस नियत से देखना कि इन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए हैं। हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए, समझ रहे हैं आप। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, आज सलफी अकीदा ये है कि हुजूर के अब्बू काफिर थे, हुजूर की माँ काफिरा थी। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हुजूर की माँ हुजूर के बाप के ना हुए तुम्हारे कैसे, उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा। मालूम है अम्मी आमीना की कब्र को खोद करके 2 फीट गड्ढा किया गया, बम रखे गए और बम से आपकी मजार को उड़ाया गया। आप उसकी तस्वीर देख ले, मैंने उनकी मजार शरीफ पर हाजिरी दी है, हुजूर की अम्मी की मजार शरीफ मैंने वहां पर कदमबोसी फरमाई है और मजार शरीफ को उजाड़ा है। इन जालिमों ने यह कहा है कि हुजूर की माँ का ईमान साबित नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरी दुआ है अल्लाह आप सबके अकीदे को सलामत रखें, वही अकीदा रखें जो हमारे बुजुर्गों का था, गौस पाक का था, गरीब नवाज का था, ख्वाजा कुतुब का था, महबूब इलाही का था, साबिर पाक का था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का था, सरकार मसूली का था, बरेली शरीफ के ताजदारों का था, सरकार शाहला का था, सरकार फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी सरकार ने सफ़ीपुर शरीफ का था। इन बुजुर्गों का जो अकीदा है इंशाअल्लाह कहते हैं, हुजूर के अब्बू के जब इंतकाल हुआ ना तो अब वो काफिला मक्के आना चाहता था मदीने शरीफ से। किसी को खबर नहीं कि हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया। 480 किलोमीटर का सफर तय करके जैसे ये काफिला अब जब मक्के शरीफ के लिए निकला ना मदीने शरीफ से, मालूम है अभी किसी को पता नहीं कि हुजूर अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। अम्मी आमिना कहती है मैंने घर को बार बार सजाया, मैंने घर को खूब सजाया, मेरा शौहर आने वाला है, मेरा सुहाग आने वाला है, मेरे सर का ताज आने वाला है, मेरी खुशियों की बारात लेके आएगा, मेरी मुबारक ख्वाहिशों की तकमील के लिए मेरा शौहर आ रहा है। बड़ी इंतजार में थी। घर के तमाम दरो दीवार को आराइश और ज़िबाइश बख्शी है अम्मी आमिना ने। कबीले के लोग बड़े खुश हैं कि काबे का फ्यूचर आ रहा है, मुस्तकबिल में काबे का मुजावर बनने वाला अब्दुल्ला आ रहा। जैसे सारा काफिला मक्के में आया तो घर के लोगों ने दौड़ दौड़ के पूछा, बहनें भाई से लिपट गईं, भाई भाई से लिपट गए, बेटे बाप से लिपट गए, नौकर गुलाम इकट्ठा मालिक से लिपट गए। क्या हुआ? बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, कारोबार बोले बहुत अच्छा हुआ, पैसे बोले बहुत कमाए, कुछ सामान वहां से लाया हो, लाया हूं बेचने के लिए, बहुत अच्छा धंधा पानी हुआ। सब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। उन्हीं काफिले वालों की तरफ नजरें जमी हुई थी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ओ काफिले वालों, एक दूसरे से गले मिल के खुश हो, जरा कोई ये तो बताए कि मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? वो नजर नहीं आता। काफिले के लोग इकट्ठा होकर बोले रोते हुए, अरे अब्दुल मुत्तलिब किसको देखना चाहते हो? बोले अब्दुल्ला को। काफिले के लोगों ने रोक करके कहा था, अरे अब्दुल मुत्तलिब भूल जाओ, तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला मक्के में कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? तो कहा मदीने में उसका इंतकाल हो गया।
बीमार था, उसका इंतकाल। इतना सुना तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे गिर पड़े, कलेजा पकड़ के तड़पने लगे। हाय मेरा बेटा अब्दुल्ला, मेरी खुशियों के आशियाने को उजाड़ दिया तुम लोगों ने। क्या हुआ था मेरे बेटे अब्दुल्ला को? उस जैसा हसीन चेहरा मक्के में किसी का न था, ऐसी हसीन आंखें किसी की न थी। क्या हुआ मेरे बेटे को? लोग बताते गए। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब तड़पते चले गए। खानदान के लोगों ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें सहारा दिया। जब सहारा देके उन्हें उनके घर की तरफ लेके जा रहे थे, उस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे घर मत ले चलो, पहले मुझे उस घर ले चलो जिस घर में मेरी एक बेटी आमिना अपने शौहर का इंतजार कर रही है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सबको लेके आगे बढ़ा। जनाब जाफर भी थे, अकील भी थे, जनाब अबी तालिब भी थे, जनाब सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा भी थे, जनाब और ये हुजूर के सारे चचा वगैरह अब्दुल मुत्तलिब सब लोग थे। अम्मी आमिना कहती मैं दौड़ दौड़ के दरवाजे पे जाते, देखो मेरा शौहर आया कि नहीं आया, मेरा शौहर आया कि नहीं आया। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरतें अपने शौहर का इंतजार करती हैं। मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करती है, मेरी बहनें अपने शौहर का इंतजार करती है, मेरी बेटियां भी अपने शौहर का इंतजार करेंगे, क्यों ना करें। अम्मी आयशा ने हुजूर का इंतजार किया था, फातिमा ने अली का इंतजार किया था। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मखदुमा फातिमा उम्मुल खैर ने शेख मूसा जंगी दोस्त का इंतजार किया। मखदुमा शहरबानों ने इमाम हुसैन का इंतजार किया था। मखदुमा ज़ैनब ने अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला का इंतजार किया था। ये तो बुजुर्गों की सुन्नत है। अम्मी आमिना कहती मैं घर में थी, मुझे क्या पता था, गम मेरे घर आ रहा है। मैं बार बार दरवाजे पे जाती, देखो मेरा शौहर आया कि नहीं। कदमों की ढेर सारी आवाजें मिली, मैं दरवाजे पर पहुंच गई, देखा कि शायद मेरा शौहर इन्हीं भीड़ में, इन्हीं काफिले में हो। लेकिन मैंने क्या देखा, अम्मी आमिना कहती हैं मेरे दादा, मेरे ससुर अब्बू जनाब अब्दुल मुत्तलिब को लोग सहारा दिए हुए और मेरे घर की तरफ ला रहे हैं और वो रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, आप रो रहे हैं, परेशानी किस बात की है? सब हैं, मेरा शौहर जनाब अब्दुल्ला कहाँ है? मालूम है जनाब अब्दुल्ला कहाँ? इतना सुनना था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटी, बहू बेटी के दुपट्टे में अपने आंसुओं को पोंछा, कहा ऐ मेरी बेटी आमिना, भूल जा अपने शौहर अब्दुल्ला को। बोले क्यों? बोले तेरे शौहर का मदीने में इंतकाल हो गया। पूछो उन बीवियों से जो भरी जवानी में बेवा हो गई, पूछो उन बहनों से जिनकी शादी को 1 साल भी न गुजरे, मेहंदी का कलर भी खुश्क न होने पाया था, बेवा हो गई। मालूम है अम्मी आमिना को शादी को 6 महीने भी नहीं हुए। अल्लाह अकबर, जमीन पर गिर पड़ी, हाय मेरे शौहर, हाय मेरे शौहर कह के रोने लगी। खानदान की सारी औरतें आ गई, अय आमिना मत रो, मत रो आमिना मत रो, तसल्ली पे तसल्ली देती रही। जनाबे बीबी आमिना कहती थी मैं तड़पती रही, अचानक खुदा की बारगाह से मेरे कानों में आवाज आई, अय आमिना रो मत, रो मत, रो मत, इसलिए कि तेरे शिकम में, तेरे पेट में जो है वो जब जमीन पर आएगा तो रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए आएगा। ना 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 आमिना रो मत, रो मत। अम्मी आमिना कहती मैंने अपने आंसुओं को पोंछा, मैंने कहा अपने अपने घर चले जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मेरा मुस्तकबिल कैसे गुजरेगा, जाओ। मेरे शौहर ने दुनिया में जाने से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ रखी है। तुम नहीं मेरे घर आती हो, लेकिन तुम्हें पता है मेरे खानदान की औरतों, जब मैं अपने घर में तन्हाई में रहती हूँ ना, तो मेरे कानों में नात की आवाजें आती हैं, दरूद की आवाजें आती हैं, सलाम के नगमे गूंजते हैं मेरे कानों में, बड़ी मुबारक मुबारक आवाजें आती हैं। अय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम में रसूलों का सरदार परवरिश पाया। अम्मी आमिना कहती आहिस्ता आहिस्ता, देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है, वो मुबारक महीना आ गया जिसे रबीउन नूर शरीफ कहते हैं। मोहब्बत से बोले ऊंची आवाज में, रबीउन नूर, नूर वाला महीना। रबी के माने में होते महीना, लेकिन नूर वाला। बोले बोले ऊंची बोले नूर वाला आया। क्यों कहते हैं नूर वाला है? बता दूं एक बात, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये नाम मैं फिर से लेता हूं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने 73 या 74 मरतबे दिन के उजाले में हुजूर की ज़ियारत की है। लेकिन यार आप 74 लोगों ने भी सुभान अल्लाह नहीं।
ये कोई आसान काम है भाई, ये तो फजले खुदाबंदी पर है, कोई वजीफे भी काम नहीं आते जब तक हुजूर ना चाहे। दिन के उजाले में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 73 या 74 मरतबे जियारत की। इलियास भी तशरीफ लाए, बहुत ही मुबारक और साफ तबीयत का, माँ की दुआओं का खजाना अपने आगे बैठे। कुर्सी मंगवा दे आपके लिए, तो गौस पाक के वास्ते आ जाए। माशाअल्लाह, मैं जब बगदाद शरीफ जाता हूँ तो इनका सलाम सर पे रख के जाता हूँ। बड़े सच्चे आशिक रसूल है, सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने अपने दोस्तों में इनसे ज्यादा अपनी माँ की दुआएं लेने वाला दूसरा नहीं था। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अख्तर भाई बहुत बहुत मुबारक, क्या जन्नत में लाके रखा है माशाअल्लाह, इतनी मुबारक महफिल है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक बात पढ़ता हूँ मैं अपने भाई की तरफ से, तकरीबन 5-6 महीने 6-7 महीना पहले की तारीख है। आज मैं जहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ आपके पैरों का धुवन पी रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला जिन्होंने ख्वाब में नहीं दिन के उजाले में 73 या 74 मरतबे हुजूर को देखा। फिर से कह सकते हैं, अगर आपको पता चल गया है कि सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं और हमारे पास नेकियां ज्यादा हैं, हम क्यों कहें? तो यार हमारे लिए कह दो सुभान अल्लाह, जब जाऊंगा तो हमें दे दीजिए। 73 या 74 मरतबे इन्होंने हुजूर को देखा है। एक बात मैं कहता हूँ मौलाना अख्तर रज़ा भाई की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, एक मरतबे यही इमाम जलालुद्दीन सुयूती हैं कब्रस्तान के करीब से गुजर रहे थे। आप फरमाते मैंने सारी कब्रों में अल्लाह की पाकीज़ा नूर को देखा, सारी कब्रों में नूर मौजूद था। इमाम सुयूती फरमाते हैं सारी कब्रों में नूर मौजूद था, लेकिन एक कब्र में नूर ज्यादा था। एक कब्र में नूर ज्यादा था, एक कब्र में नूर ज्यादा था। कहते मैंने बड़ी तवज्जो की कि जरा इससे पूछूं तो तेरी कब्र में नूर ज्यादा था। मैंने बहुत दिल की अपनी आंखों का इस्तेमाल किया। बहुत देर के बाद नूर के बादल छटे ना, जब छटे तो मैं उसके करीब गया। मैंने कहा ओ कब्र के मुर्दे। उसने कहा क्या बात है? सलाम किया, जवाब दिया। मैंने कहा मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती, ये बता सारी कब्रों पे नूर क्यों है? तो उस कब्र के मुर्दे ने कहा इसलिए है कि इन कब्रों में हुजूर आए इन कब्रों में। अच्छा हाथों को उठा के बोलो कितने लोगों की माँ जिंदा है? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उठाए रखिए, वादा कीजिए सरकार शहीद बाबा की चौखट पे मजलिस रसूल में कभी भी अपने घर से बाहर निकला करें ना 10-20 किलोमीटर दूर जाने के लिए, कारोबार के लिए, तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें। कितने लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह? फिर से बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से होगा इंशाअल्लाह। बोले ठीक है, ऐसा करेंगे। इकबाल दानिश इलाहाबादी मेरे उस्ताद हैं, कहते हैं साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाए। मेरे बगदाद में बड़े अजीम शेख हैं, शेख बशीर गिलानी, वो कहते हैं कोरोना वायरस के दौर में मेरी बीवी, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे सब बीमार पड़ गए। गौस पाक के मोहल्ले से 8-10 किलोमीटर पे उनका घर है, मैं उनके घर पे गया हूँ। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं गौस पाक के शहजादे शेख बशीर गिलानी, वो कहते हैं कोरोना के दौर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब बीमार पड़ गए। मेरी अम्मी बड़ी कमज़ोर थी। मैंने कहा कि क्या करूँ, लग रहा अम्मी तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा अल्लाह की मर्जी है, बहुत लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो रब की मर्जी होगी बेटा होगा। कहते हैं कि जब मैं समझ गया कि दवाएं शूट नहीं करती हैं, परहेज भी शूट नहीं कर रहा है, मैं थक गया। मेरे दिल में आवाज आई बस एक दरवाजा खुला है। वो क्या? तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैंने बड़ा सा ट्रे लिया, एक लोटे में पानी लिया, अपनी माँ को चारपाई पे बिठाया और फिर माँ के पैरों के नीचे मैंने ट्रे रखा। ट्रे में अपनी माँ के पैरों को रखा, लोटे से पानी भर भर के अपनी माँ के पैरों को धुलता जाता। ट्रे में पानी आ गया, उसे दूसरे टेबल पे रखा, गिलास में भर भर के अपनी बेटी को, अपनी बच्चों को, अपनी बीवी को पिलाता था। मैंने कहा हर दूसरे अमल में मौत आ सकती है, कोरोना में मौत नहीं आ सकती है। कहा क्यों? कहा मैंने अपने पाँव, अपनी माँ के पाँव का धोवन अपने बच्चों को पिला दिया है। माँ माँ होती। मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक है हुजूर के जिक्र, हुजूर की पैदाइश। नूर वाला आया है। क्या कहा? इन कब्रों में। अच्छा जिनकी माएँ दुनिया से चली गई वो बताएं, अपने हाथ को उठा के उठाए अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ। कब्रस्तान हर हफ्ते जाया करो इंशाअल्लाह। बोले अगर दिक्कत ना हो, मुश्किल ना हो तो हर हफ्ते कब्रस्तान पे जाया करें, ठीक है इंशाअल्लाह।
वहां देर तक बैठा करें, न पढ़ा करें, देर तक बैठा करें। ठीक है, अगर उस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हैं, माँ बाप दफन है, तो सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं ये सोच के कब्रिस्तान पे मत जाया करो यहाँ मेरी अम्मी है, ना 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 ना, ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो यहाँ 100 मरतबे हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। आए आए। और अगर दिक्कत ना हो, राशि गुटखा खाने से पैसे बच जाएं तो 10 रुपए की चीनी लेके कब्रिस्तान जाए। मेरा मामूल है, चीनी, पार्ले बिस्कुट या नमकीन सेव वगैरह चीनी जरूर लेके जाता हूँ, सूफिया का मामूल लगा। बोले कब्रिस्तानों पे जाया करो तो पेड़ पौधों में चीनी डाल दिया करो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले चूंटियां जब मीठी चीजें खाएंगी तो तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ भी करेंगे। इंशाल्लाह बोले करेंगे आप। सुने आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक माँ का जिक्र है। हाँ, इमाम सूती फरमाते हैं सारी कब्रों में नूर था। अगर आपकी भी कब्र में होता तो खड़े होके बोलते सुभान अल्लाह। अरे भाई, जिसकी कब्र में है, किस वजह से है ये तो सोचो। इमाम सूती फरमाते बोल इतनी कब्रों में नूर क्यों है? उसने कहा सारी कब्रों में हुजूर आए थे, इसलिए सारी कब्रों में नूर है। मैंने कहा तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? जवाब सुन के कुछ कोई बोले न बोले, एक नारा हुजूर के आशिक की तरफ से आशिकों के बीच में लग जाए। सुने आप, मैंने कहा सारी कब्रों में नूर क्यों है? बोले हुजूर आए थे। मैंने कहा तेरी कब्र में नूर ज्यादा क्यों है? तो कहता है मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। हाय 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 जरा कहते क्यों नहीं नूर वाला आया है। हाय सुभान अल्लाह। हाथों को उठा, माशाअल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अल्लाह अकबर। जीते रहिए माशाल्लाह। सबको हुजूर की आमद मुबारक हो। गम भूल जाएं, दर्द भूल जाएं, गम भूल जाएं। क्यों? खुशियों वाले नबी आ रहे हैं। सबको खुश होना चाहिए सिवाय एक को। एक कौन है? सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बोलो बोलो नूर वाला आया है। मैंने कहा अच्छा तेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। अच्छा ये बता तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तो फिर उसने मुस्कुरा के कहा मुस्कुराए इसलिए थे कि मेरी आदत थी, छोटा सा कारोबार, छोटी सी दुकान थी मेरी, लेकिन मेरी एक आदत थी, जब मैं शाम को दुकान का दरवाजा बंद करता, दुकान बढ़ाता, 1 रुपए निकाल करके डिब्बे से एक झोले में डाल देता था। रोजाना 30 दिन तक मैं यही करता था। 1 रुपए निकालता, एक झोले में डालता। फिर 11 महीने के बाद उस झोले से पैसा निकाल के जब रबीउल अव्वल का महीना आता तो हुजूर की मिलाद में खर्च किया करता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर कोई कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके अब वो रबीउल नूर शरीफ का मुबारक महीना आ गया। अम्मी आमिना कहती हैं मुबारक रबीउल नूर शरीफ की चांद की 11 तारीख आ गई। दिन दुशंबा का ऐलान कर रहा है। दुशंबा के दिन हुजूर पैदा भी हुए, दुशंबा को वही नाजिल हुई, दुशंबा के दिन हुजूर मक्के शरीफ से भी निकले और दुशंबा के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में एंट्री फरमाया। दुशंबा के दिन हुजूर का ज़ाहिरी विसाल भी हुआ। दुशंबा के दिन हुजूर अक्सर व बेशतर रोज़ा भी रखा करते थे। सुभान अल्लाह कहते हैं। हाँ सुभान अल्लाह। अब सुनिए, आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अम्मी आमिना फरमाती हैं वो रात आ गई, हुजूर की आमद की। भाई खुश रहो तो अच्छा लगेगा भाई, सीधी सी बात है। एक खुशी की बात हो रही है ना भाई। हाँ कौन से मरासी पढ़े जा रहे हैं? आपको हुजूर की आमद पर खुश होना चाहिए। अम्मी आमिना कहती हैं वो चांद की 11 तारीख आ गई। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। औलाद नहीं है तो खुश हो जाओ, अल्लाह औलाद देगा इस रात में आमद रसूल की मुनासबत से इंशाअल्लाह। अभी तो मुबारक महीना चल रहा है माशाल्लाह। हुजूर की आमद का पूरी दुनिया आवाज दे रही, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अम्मी आमिना कहती हैं हुजूर आने वाले, हुजूर आने वाले। मैंने अपने घर में क्या देखा? अम्मी आमिना कहती एक तरफ अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ हजरत शिफा बैठी हुई थी, उनके बगल में हुजूर की फूफू मखदुमा सुफैया बैठी हुई थी, उनके बगल में मखदुमा फातिमा बिन तक़दिया बैठी थी, उनके बगल में उम्मे ऐमन जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था उम्मे ऐमन मेरी माँ की सहेली भी है, मेरी माँ की खादिमा भी है और मेरी माँ के बाद ये मेरी दूसरी माँ भी है।
ये बैठी हुई थी, उम्मे ऐमन के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। ये सब औरतें बैठी हुई थी। कौन? मखदूमा शिफा, मखदूमा फातिमा बिन तक़िया, मखदूमा सुफैया और मखदूमा उम्मे ऐमन। एक रवायत में कि मखदूमा सोएबा बैठी हुई थी। ये सब औरतें बैठी हुई थी। देखना कितने लोग खुश होते हैं इस मुबारक मजलिस में। अम्मी आमिना फरमाती हैं, मैंने क्या देखा, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर टहलती थी। मैंने कहा ताल ताल इधर इधर, तुम कौन हो, किस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है, क्या करने मेरे घर में आई हो? कोई खामोश, क्या करने मेरे घर में आई हो? तो उन लड़कियों ने कहा, अरे आमीना, हम जन्नत की हूरें हैं, नबियों के सरदार की आमद के मौके पे तेरे घर में आए। अल्लाह अल्लाह, बोलते क्यों नहीं सरकार की आमद, ऊंची आवाज में सरकार की आमद। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 का वक्त था जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जहन्नम में अजाब देने वाले फरिश्तों, उन मुर्दों पर अजाब देना बंद कर दो जिनके गुनाह ज्यादा थे। क्यों? इसलिए कि जमीन पर मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन बन के आ रहा है। मालूम है, सूफिया फरमाते, किताबों में लिखा हुआ, हर दरख्त की पत्ती ने हर दूसरी पत्ती से कहा, मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हैं। चूटियों ने अपनी सुराख में चूटियों से कहा, मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हैं। मछलियों ने दूसरी मछलियों से कहा, मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हैं। हर परिंदे ने दूसरे परिंदों से ये कहा, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। मुबारकबादियों का समा था डिलीवरी होम में। अम्मी आमिना कहती है, मेरे लाडला, मेरे शिकम से आने वाला दर्द बहुत होता है माओं को। बच्चे की पैदाइश पर माँ को तकलीफ बहुत होती है। फिर रिवर्स करूं, ये कोई नई बात नहीं, औरतें मर भी जाती हैं। माँ की तकलीफ से कभी बच्चे भी दुनिया से चले जाते हैं। दोनों को देख करके कभी कभी नर्स का हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कभी दाई अपने कलेजे पकड़ के बैठ जाती है, हाय दर्द, हाय दर्द। साइंस क्या कहती मालूम है? कितने जालिम है वो लोग जो अपनी माँ को गालियां देते हैं, माँ को बुरा भला कहते हैं, माँ के सामने जूते पहनते ना, ऐसे बैठते अपनी माँ के सामने, बूढ़ी औरत, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उन जालिमों को क्या हो गया? वादा करो कभी अपनी माँ को नाराज मत करना। हाँ, समझ रहे? मेरा टॉपिक माँ नहीं, वरना बताता मैं आप सबको। आप सबके बीच में कोई ऐसा बैठा जो अपनी माँ से नाराज हो, तो मैं कहता हूँ खबरदार, जाके सीधे अपनी माँ के कदम चूमना, समझे? हाँ, वरना माँ चली गई दुनिया से तो बड़े बड़े औलिया भी तेरे हक में दुआ करेंगे तो कबूल नहीं होगी, समझे? चाहे किसी बारगाह में जाके घुटने टेकेगा, सर फोड़ देगा, किसी की दुआ तेरे हक में कबूल नहीं होगी। अगर माँ नाराज होकर दुनिया से चली गई तो माँ को दर्द कितना होता है डिलीवरी मालूम है? खुदा की कसम कितना दर्द होता है, हमें और आपको इल्म नहीं। साइंस कहती है एक बच्चे की पैदाइश पर जो माँ को दर्द होता है, अगर वो दर्द 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। फिर से रिवर्स कर दूं, एक बच्चे की पैदाइश में माँ को जितना दर्द होता है ना, अगर ये दर्द 70 लड़कों पर, जवानों पर, मर्दों को बांट दिया जाए ना, ये लोग मर भी सकते हैं। लेकिन बड़े हो गए, लेकिन माँ अपना दर्द भूल जाती है अपने बेटे के चहचहाने को देख करके, मालूम है, भूल जाती है दर्द अपना। अल्लाह अकबर। माँ अगर रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। माँ की कब्रों पे देर तक बैठोगे इंशाअल्लाह, माँ का हाथ चूम के घर से बाहर जाओगे इंशाअल्लाह। बोले हाँ, बहुत जलसे करते हो, दूसरे जलसों में ना 10 साल तक यही काफी है, सिर्फ अपनी माँ का हाथ चूमते रहोगे कामयाब। अख्तर साहब, आपकी मजलिस में हमने ये वादा किया है, यही वादा मेरे काम आया है इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। बहुत दिनों के बाद, इतनी देर के बाद इतना अच्छा माइक हुआ भाई। अगर ये माइक ऐसे ही रहेगा तो मैं इस इलाके में जब भी आऊंगा इसी शर्त पर आऊंगा कि माइक भी यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देख ले, पहचान ले, वो माइक नहीं बल्कि हम लोग ही मुतासिर होते हैं। अम्मी आमिना कहती हैं, मेरे शिकम नूर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पे तशरीफ लाए ना, मक्के शरीफ से 1500 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसे मुल्क शाम कहते हैं। मुल्क शाम में बड़े बड़े राजा महाराजा के महल थे। अम्मी आमिना कहती, जैसे हुजूर मेरे पेट से बाहर आए ना, इतनी चमक पैदा हुई कि मैंने 1500 किलोमीटर मुल्क शाम के बड़े बड़े राजा महाराजा के महल की दीवारों पर को भी अपने घर में बैठे बैठे देख लिया था। इतनी चमक हुजूर के आने से पैदा हुई। मखदूमा शिफा कहती हैं, मैं वहीं पर बैठी हुई थी, हुजूर ने सबसे पहले अल्लाह का नाम, हुजूर ने, ऊंची बोले, हुजूर ने सबसे पहले अल्लाह का, माशाअल्लाह,
हुजूर ने सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया। मखदुमा सुफैया हुजूर की पुप्पू कहती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सजदे में चले गए। ना सिद्दीक़ उमर का नाम लिया, ना उस्मान अली का नाम लिया, ना अम्मी खदीजा, अम्मी आयशा, मखदुमा फातिमा, हसन हुसैन का नाम लिया। हुजूर ने किसी का नाम नहीं लिया। खुदा की कसम भूल जाते हो तुम, झूठ बोलते हो, पैसे कमाते वक्त भूल जाते हो कि हमारे लिए हुजूर ने दुआ की है। मालूम है मखदुमा सुफैया हुजूर की सगी पुप्पू हैं। वो कहती हैं जैसे हुजूर जमीन पर तशरीफ लाए, सजदे में जाके सबसे पहले हुजूर ने यही कहा था, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। उम्मत का ये आलम है ना, 4 पैसे आ गए तो कुरान की तौहीन करती है, हुजूर की सुन्नतों की तौहीन करती है। कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, कहाँ जाएगा। 3 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, एक सैयदा शहजादी, मेरी बड़ी प्यारी भतीजी जैसी मेरी बेटी है, दूर के है वो, मेरे सैयदजादे हैं, मेरे मखदूमजादे हैं, उनकी बेटी है, बहुत ही प्यारी, वो पढ़ती है दिल्ली में। उसने रोते हुए फ़ोन किया, बड़े अब्बू। तो मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरे हॉस्टल में कुछ लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिमा हैं, उन लोगों ने हुजूर के बारे में, कुरान के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें की हैं। बड़े अब्बू मुझे बातें आती नहीं हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं रो रही हूँ कि मैं आज कुरान के बारे में कुछ बता ना सकी, मैं आज हुजूर के बारे में कुछ बता ना सकी, मैं आज आमिना के लाल की सीरत न बयान कर सकी। मैंने कहा मेरी बेटी तू शहजादी है, हुजूर की बेटी है, नाना तेरी वजह से मेरे बच्चे बख्शे जाएंगे, तेरे कदमों की धोन की वजह से अल्लाह मेरे बच्चों को दाल चावल देता है। रिकॉर्ड कर तुझे बताता हूँ हुजूर कितने इंसाफ वाले थे, हुजूर कितने मुबारक आइन और आर्टिकल वाले थे। 55 मिनट तक मैंने उसे समझाया। मैंने कहा परेशान मत हो, जब तुझे कोई दिक्कत का सामना हुआ करे तो दिल ही दिल में खुदा को याद किया करो। ऐ अल्लाह आज तेरा इस्लाम एग्जाम हाल में, आज तेरा कुरान एग्जाम हाल में है, तू करम फरमा, इंशाल्लाह करम फरमाई होगी। ऐ मेरे बच्चों तुम्हारी उम्र 20-25 साल की है, 70,000 का मोबाइल, इसके बारे में तुमसे कब्र में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें यह भी ना पता होगा कि हुजूर के अब्बू का नाम क्या है, तो हो सकता है इसके बारे में तुम्हें गेर में ले लिया जाए। इस्लाम क्या कहता है? इसका कोई सिस्टम है, कोई निज़ाम है। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में शामिल हो क्योंकि तुम्हें हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। अपना लेवल समझो, अपना स्टेटस समझो। मोबाइल के चक्कर में हुजूर की पाकीज़ा तालीमात से दूर ना हो जाओ। उलमा किराम को जूतों की ठोकर पे रखने का ये ऐलान मेरे भाई गर्क कर देगा। कुरान की पाकीज़ा आयतों से मोहब्बत करो, गरीबों से मोहब्बत करो, खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी बरकतें अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए ना, हुजूर ने सबसे पहले तुम्हारे लिए और मेरे लिए दुआ की, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उस वक्त तवज्जो है, उस वक्त हुजूर के सगे दादा कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था जब हुजूर अपने घर में पैदा हुए। काबे से हुजूर के घर का फासला तकरीबन 2 बिगहे का, ठीक। मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने क्या देखा? पत्थर के वो बुत जो काबे के अंदर रखे थे धड़ा 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 जमीन पर गिरने लगे। कोई तकलीफ तो नहीं भाई? बोले बुत पत्थर के धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे। मैंने कहा ओ बुतो तुम्हें क्या हो गया, तुम जमीन पर क्यों आ रहे हो? तो पत्थरों ने कहा ओ अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर जाओ उसे देखो जिसे पूरी कायनात देखना चाहिए। बोलते मैं दौड़ा दौड़ा अपने घर आया तो दरवाजा बंद था। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हैं, अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हैं। कहते हैं दरवाजा बंद था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने कहा अंदर कौन है? दरवाजा खोल। तो अंदर से आवाज आई आप कौन है? अंदर से आवाज आप कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं अब्दुल मुत्तलिब हूं। दरवाजा खोलो, मेरे बेटे की मुझे ज़ियारत करनी है। अंदर से आवाज आई, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब अभी बाहर चुपचाप खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर की ज़ियारत करने में लगी हुई, नूर वाला आया है। सुभान अल्लाह, जीते रहिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। बहुत देर तक जनाब अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में थे। हूरों की ज़ियारत के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं दरवाज़ा खुला तो मैं अंदर दाखिल हुआ। किस कमरे में गए? डिलीवरी होम में, जिस घर में हुजूर पैदा हुए थे, जिस घर में हुजूर पैदा हुए थे। बड़ी बदबू होती है, ताफुन होता है, घुटन होती है, ब्लीडिंग का मसला होता है, बहुत दर्द होता है यार। वो जिंदगी के बड़े नाजुक दिन होते हैं हमारी माओं के। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन कह दो। अगर आपके घरों में कोई जच्चा बच्चा हो तो अल्लाह दोनों पर करम फरमाए। हुजूर की पैदाइश के सदक़े में आपकी बहनों पर, हमारी सबकी बहनों पर अल्लाह करम फरमाए। शहर में कोई हिंदू मजहब के लोग भी, उनके घर की बेटियां डिलीवरी पोजीशन में हों तो मेरी दुआ है अल्लाह उनको भी आसानियां पैदा फरमाए।
बड़ी मुश्किल की घड़ी होती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डिलीवरी होम में गया तो मैंने क्या देखा, देखना सुभान अल्लाह, कहते हैं मैंने क्या देखा, अम्मी आमिना मोहब्बत के साथ बैठी थी, मुझे देखा तो खड़ी हो गई, बोले अब्बू मुबारक हो, हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने क्या देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सब्ज हरे रंग की या लाल रंग की, हरे रंग की चादर बिछाए हुए हुजूर आराम कर रहे हैं। हरे रंग की चादर हुजूर बिछाए हुए आराम कर रहे थे, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए, सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। जरा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह, ओढ़े हुए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने कहा अरे बीबी आमिना मेरी बहू बेटी, अपने लाडले को मेरी गोद में दे दे, अपने लाडले को मेरी गोद में दे दे। तो जनाबे अम्मी आमिना ने उठ करके जैसे हुजूर को उठाया, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा, मैंने कहा है मेरे मौला 60 साल तक जो नूर मेरी पेशानी पे चमकता, 60 साल तक जो नूर मेरी पेशानी पे चमकता था, आज वो नूर मेरी गोद में मोहम्मद बन के मुस्कुरा रहा है, और कल पूरी दुनिया के यतीम इसकी गोद में मुस्कुराने वाले। अल्लाह अल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो सरकार की आमद। थक तो नहीं गए भाई? हाँ थक गए? ऊंची बोले सरकार की आमद। अख्तर भाई जैसे इशारा करेंगे बात खत्म कर दूंगा, देर लगे तो इन्हीं से निमट लीजिएगा, इन्हीं की वजह से बात बनी। इतने अच्छे सुनते हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। हुजूर की आमद का फैज आप सबको मिले। तवज्जो से जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने हुजूर को लिया, मैंने कहा आया आमीना मेरा दिल कह रहा है कि तेरे बेटे को सबसे पहले काबे के पास ले जाओ, काबा शरीफ करीब नहीं, तवज्जो है, तेरे बेटे को मैं काबे शरीफ के करीब। वही इमाम जलालुद्दीन सूती ने अपनी किताब में लिखा है, काबे की दीवार का वो एरिया, वो दीवार काबा जो हुजूर के घर की तरफ थी, वही दीवार काबा जो हुजूर के घर की तरफ थी, समझ गए ना भाई? वही दीवार काबा, 4 दीवारें तो एक जो हुजूर के घर की तरफ थी, वो इतनी झुकी हुई थी, इतनी झुकी हुई थी, लग रहा था अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। क्यों? जवाब बाद में आएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके अपने घर से निकला, शेबे अबी तालिब से निकला और अपने घर से निकला। जब निकला तो आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के किनारे से अंदर गया। जैसे मैं अंदर गया, मुताफ तवाफ की जगह शुरू होने वाली थी, वैसे काबे की वो दीवार, देखना कौन खामोश रहता है, कौन सुभान अल्लाह कहता है। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं मोहम्मद को गोद में लिए हुआ था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद काबे की तरफ जा रहा है या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मोहम्मद काबे की तरफ जा रहा है या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। लताफत समझ रहे हैं? जिसकी लताफत का ये आलम है, उसकी हैबत का आलम। अगर हैबत का आलम देखना है तो चुपके से ये भी देख ले, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के। हुजूर की हैबत है मेरे भाई। क्या अभी तो रहमतुल आलमीनी की बात हो रही है। काबे के दरो दीवार से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब तेरे बेटे को नबियों का सरदार बना के पैदा किया गया, बहुत बहुत मुबारक हो। काबे के दरो दीवार ने हुजूर के बोसे लिए। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके अपने घर वापस आया। उसी वक्त मक्के शरीफ में पहाड़ियों के बीच में अबू आमिर नाम का एक शख्स अपनी बीवी के पास बैठा था, पीछे उसकी बेटी बैठी थी, बेटी उसकी लंगड़ी थी, बेटी उसकी लूली थी, वो बैठी थी। अचानक अबू आमिर कहते हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा ने अपनी किताब में इसे कोट किया, फरमाते अचानक अबू आमिर कहते हैं मेरे कानों में आवाज आई बादलों से, अये मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया है। मैंने उस आवाज को सुना, ऊपर देखा तो बादलों से आवाज आई, अये मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। तो मेरी बीवी ने कहा अरे वाह, अये मेरे शौहर आवाज सुनी? मैंने कहा हाँ हाँ सुनी। बोले अगर ये सुनी आवाज तो पूछो उसका नाम क्या है, वो जो आया है उसका नाम क्या है। कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? अरे जब पहले ही कह चुके तो बताने की जरूरत ही नहीं माशाअल्लाह।
बड़े अच्छे लोग, बड़ी मुबारक समाते हैं। सुभान अल्लाह, गौस पाक के शहजादे के इंतजार में गौस पाक के दादा की बातें सुन रहे हैं। गौस पाक के लाडले की मज़ार मुबारक के करीब में जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको गौस पाक के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमा दे। 4-5 दिन के बाद मेरा सफ़र है बगदाद शरीफ का, आप सब याद आएंगे इंशाल्लाह। सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह मौला हुसैन मौला अली में इंशाल्लाह। कहते हैं इजाज़त है, चलेंगे ना इंशाल्लाह? कितने लोग बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह? बोले सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले माशाल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाबे अबू आमिर कहते हैं आवाज़ है, तो मेरी बीवी ने कहा पूछ तो सही है आवाज़ कैसी है, आवाज़ कैसी है, पूछ तो सही। जनाबे अबू आमिर ने कहा अब इतना बता दे आवाज़ देने वाले उसका नाम क्या है। आवाज़ आई गैब से इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है, उसका नाम मोहम्मद है। नाम इतना प्यारा था। दोनों मियाँ बीवी मचले, जैसे मचले वैसे ही पीछे उनकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। उसने उस नाम को सुना, खुशी महसूस हुई, उसने अपने लूले हाथों से उठाया, यूं उठाया और कहा ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम जिसने दुनिया बनाई है, अगर ये नाम तेरे किसी महबूब का है तो मेरे हाथों को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम जश्न रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ इतना कहना था कि 15-20 साल की वो लड़की जो कभी चली नहीं, कभी किसी चीज को थामी नहीं, अल्लाह ने नामे मोहम्मद की बरकत से उसके हाथ और पाँव को सलामती अता फरमा दी। बच्ची खड़ी हो गई तो मियाँ बीवी लिपट गए अपनी बेटी। बोले मेरी बेटी तुझे कैसे शिफा मिल गई? बच्ची ने कहा नामे मोहम्मद की बरकत है। माँ ने कहा ऐ मेरे शौहर अबू आमिर से उसकी बीवी ने कहा जाके पता तो कर सही मक्के में कौन आया है, किसके घर में आया है, कौन आया किसके घर में आया है। जनाबे अबू आमिर कहते हैं मैं दौड़ा हुआ मक्के में आया, वही बूढ़े बूढ़े लोग जो लाठियों के सहारे से चलते थे आज दंदनाते हुए चल रहे हैं। हर मक्के की गली महकती। मैंने कहा भाई खुशबू की वजह क्या है? बताया गया कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में नूर वाला आया, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। जरा मोहब्बत से कह दो नूर लेके आया है। मैं पहुंचा, इसको लिख ले कभी काम आएगा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी थक जाएगा इसके सामने। ये जो नाम मैंने लिया है अबू आमिर का, कहते मैं पहुंचा अब्दुल मुत्तलिब से, मैंने कहा आपके में कोई बेटा पैदा हुआ है? उसका नाम बोले मोहम्मद। मैं समझ गया ये वही है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा मुझे हुजूर को दिखा दें। अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए और अम्मी आमिना से बोले अय आमिना बेटी, वो बाहर अबू आमिर हुजूर को देखना चाहता है। उन्होंने हुजूर को उठाया, मेरी गोद में दिया, मैं लेकर के बाहर आया। जैसे मैं बाहर आया उसने कहा अय अब्दुल मुत्तलिब अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से ये सफ़ेद रंग की चादर हटा दें। क्यों? रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। अबू आमिर कहते हैं हुजूर के चेहरे से नकाब उठाओ। जैसे मैंने नकाब उठाई, अबू आमिर कहते हैं खुदा की कसम हुजूर की चमकदार पेशानी देखी, हुजूर की भौं की लताफत देखी, चश्माने मुबारका देखे, मैंने हुजूर के लब देखे, हुजूर के रुखसार देखे, हुजूर का ज़कन मुबारका देखा, ऐसा हसीन चेहरा। मैंने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब खुदा की कसम इतनी मेरी उम्र हो गई कभी मैंने इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। आवाज़ आई देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। हाँ इतना सुनना था। मालूम है क्या हुआ? इसको लिख ले, नाम याद रखिएगा, काम आएगी ये बातें। अबू आमिर चीख मार के जमीन पर गिर पड़े। अबू आमिर जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिर पड़े अबू आमिर तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को जाके अम्मी आमिना को दिया, दौड़ के आए और कहते हैं मैंने जब अबू आमिर को उठाना चाहा तो मैं खुद बैठ गया। उसे क्या उठाता, मैंने पूरी ताकत लगाई लेकिन अबू आमिर को उठा ना सका। अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले रुए ज़मीन पर अबू आमिर पहला इंसान था जिसने मेरे हबीब को, मेरे प्यारे मोहम्मद के चेहरे को देख करके अपनी जान आफरी के हवाले। ये नाम लिख लो, 50 साल के जलसे के बाद भी कभी नहीं आएगा ये नाम। अबू आमिर कहते हैं खुदा को, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सबसे पहले मेरे लाडले के चेहरे को देख करके अगर किसी ने अपनी जान दी तो अबू आमिर था। मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, एक बात बता दूं, 7 दिन के बाद हुजूर के घर में अम्मी हलीमा आई थी। 7 दिन के बाद, तकरीर खत्म मेरी रवानगी यहाँ से, 7 दिन के बाद हुजूर के घर में अम्मी हलीमा आई।
समझ रहे हैं। और पूरे मक्के में औरतें दूध पिलाने की नियत से आई थी, बड़े बड़े अमीरों के घर के बच्चों को लेकर के, और वो मक्के में पड़ाव डाल के रुकी हुई थी। अम्मी हलीमा मक्के में टहलती थी। उनकी सहेली ने कहा, अरे हलीमा, तुझे कोई औलाद न मिली जिसे तू किराए की कोख से इस्तेमाल करती, दूध पिलाती, 1.5-2 साल के बाद वापस करती, पैसे मिल जाते। अम्मी हलीमा ने कहा, पता नहीं क्या बात है, मुझे तो कोई बच्चे ही नहीं मिला। एक औरत ने कहा, इधर चली जा, कबीले हाशिम में एक बेटा पैदा हुआ जिसे मोहम्मद कहते हैं, है बड़ा खुशबूदार, है बड़ा खूबरू, है बड़ा प्यारा चेहरे वाला, मैंने उस बच्चे को नहीं लिया। बोले क्यों? बोले गरीब पैदा हुआ, यतीम है, उसका बाप तो मर गया, वो क्या देगी उसकी माँ, उसके घर के लोग, पैसे नहीं, मैंने नहीं लिया, तेरा दिल कहे तो जाके ले ले। अम्मी हलीमा कहती है, मैं आई ना तो अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आखिरी बात सुने, अब्दुल मुत्तलिब से मैंने कहा, अरे अब्दुल मुत्तलिब, अगर जहमत न हो तो जो आपके घर में बेटे मोहम्मद पैदा हुए उन्हें मुझे दिखा दीजिए। बोले कौन तुम? बोले मैं 200 किलोमीटर दूर कबीले बनु साद से आई हूँ और मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, 1-1.5 साल तक पिलाऊंगी दूध और बाद में किराए कुछ पैसे लेकर मजदूरी लेकर वापस कर दूंगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर आराम कर रहे थे जिस कमरे में, उस कमरे में 7 दिन के बाद अम्मी हलीमा कहती है, मैं अंदर दाखिल हुई, अम्मी आमिना बैठी थी, पेशानी चमकदार थी। मैंने कहा, आप कौन है? बोले इस शहजादी की मैं माँ हूँ, मुझे दुनिया अम्न, आमिना, शांति, आमिना कहती है। जनाबे मखदूमा बीबी हलीमा कहती हैं, मुझसे कहा बैठ जाओ। जब मैं बैठ गई, सूफिया कहते हैं दरमियान में हुजूर आराम कर रहे थे, दोनों तरफ हुजूर की माएँ बैठी हुई थी। अम्मी हलीमा ने कहा, अय आमिना, मैंने तुम्हारे बेटे की तारीफ बहुत सुनी है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप ये बेटा मुझे दे दे दूध पिलाने के लिए, आप टेंशन मत लें आमिना। इलियास भाई, आप टेंशन मत लें, आप टेंशन मत लें। मैंने सुना है कई और औरतें आई थी जिन्होंने आपके बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन मैं लेके जाऊंगी। कई और औरतें आई थी जिन्होंने आपके बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन मैं लेके जाऊंगी। अम्मी आमिना फरमाते, चुप 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 चुप, हलीमा क्या बोलती है? और औरतें आई थी, उन औरतों ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया। ना ना ना, ये गलत है। अगर कहना है तो ये कहो, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया है। और तू क्या समझती है हलीमा, तू लेके चले जाएगी मेरे बेटे को? मेरा बेटा नहीं चाहेगा तो पूरी कायनात भी नहीं लेके जा सकती है। मैं अपने बेटे की मर्तबे से वाकिफ, जब मेरे पेट में था तो फरिश्तों ने मुझे सलामी दी है, पत्थरों ने मेरे कदमों पे कुर्बान होने की दुआएं मांगी। तू कैसी बात करती है हलीमा? अम्मी हलीमा कहती है, अच्छा बहुत मुबारक है, तो अमीना मेरी गोद में अपने बेटे को दे दे। नौजवान बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं इसे लिख लें। अम्मी आमिना कहती, जैसे मैंने हुजूर को उठाया और अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहा, हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद में, उछल करके हुजूर अपनी अम्मा हलीमा की गोद में आ गए। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में हुजूर आए, अम्मी हलीमा ने अपना लिबास खोला और अपने दाहिने पिस्तान मुबारक का दूध हुजूर को पिलाना शुरू कर दिया। कौन से पिस्तान का? अल्टीमेटम आ गया, तकरीर खत्म करो। ठीक है, जरूरी है, बड़ी प्यारी बातें इसके बाद होने वाली है। मैं ऐसे कुत्तों के तरीके से भोगता रहता हूँ, पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो, मैं तो बंजारा हूँ, क्या जाने किधर जाऊँगा। आखिरी जुमला सुने। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, गौस पाक की मर्जी है। बड़ी मुश्किलों में तो आप जैसे लोगों के कदमों के नीचे आया। अम्मी हलीमा कहती हैं, मैंने अपने पिस्तान के दाहिने पिस्तान के दूध को हुजूर को पिलाया। फिर मैंने सोचा अब बाएं पिस्तान को भी हुजूर को दूं पिए हुजूर। हुजूर ने इनकार कर दिया। 1-1.5 साल तक हुजूर ने, जब तक अम्मी हलीमा के घर में थे, हुजूर ने अपनी माँ हलीमा के सिर्फ एक पिस्तान का, वो भी दाएं पिस्तान का दूध पिया, बाएं का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नहीं पिया। बोल तो सकते हो ना, नहीं पिया, सिर्फ दाहिने पिस्तान का दूध पिया, बाएं का नहीं पिया हुजूर ने। क्यों? बाद में मालूम है आपको, पूछा गया हुजूर से, बड़े होकर आपने अम्मी हलीमा के दाएं पिस्तान का दूध पिया, बाएं का क्यों नहीं पिया? हुजूर ने फरमाया था, बात यह कि अम्मी आमिना जो मेरी सगी माँ थी, हलीमा ने मुझे दूध पिलाया
और हलीमा के शौहर है जनाब हारिस, हारिस की बीवी हलीमा, और हलीमा और मियाँ बीवी से एक बेटी थी जिसका नाम था सीमा, जो 6 साल की थी। उसकी छोटे वो बहन, उसका एक भाई था, उसका नाम था अब्दुल्ला। एक रवायत के मुताबिक अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की की मजार शरीफ लाहौर में दाता गंज बख्शली हिजवरी के दरबार के करीब है। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। अम्मी हलीमा के बेटे हैं। सुने आप, ये तो बात की बात है। जनाब अब्दुल्ला 1 साल के थे, अम्मी हलीमा के बेटे। हुजूर ने फरमाया था, एक पिस्तान का दूध मैंने पिया, एक पिस्तान का दूध मैंने अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया था। अगर चुप रहे तो बता दूं, फाज़ले बरेलवी मेरे इमाम ने कहा था, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। ऊंची बोले, बचपने की अदालत पे। अच्छा आप सुन लें, जुमला आखिरी है। साइंस ने इस पर रिसर्च किया, साइंस ने इस पर रिसर्च किया कि मुसलमानों के नबी ने एक ही पिस्तान का दूध मुबारक क्यों पिया। तो पता चला औरतों के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। हुजूर ने कम वाले पिस्तान को इस्तेमाल करके बता दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। जरा हाथों को ढाके बोलो, नूर वाला आया है। अल्लाह का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक फरमाएं। दुआ करें इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।